गुड इवनिंग सभी को। जुड़ जाओ जल्दी से सब लोग। सत्यम, शिवांश, आदित्य, सोनाली, लक्ष्मी, आशीष, ऋषिका, स्नेहा, सोनम, सुशांकी और बाकी जो हो वो भी अटेंडेंस दे दें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरॉन। यही बताना है ना, टेक्स्ट करो थोड़ा सा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरॉन। देखिए कुछ कॉमन टाइप के रिएक्शंस हैं जो कि आपने पढ़े हुए हैं, उन्हीं को जो इसके पहले मैंने बता दिया कि ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है इन टर्म्स ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, कैसे हैं, वही चीज़ें जो है आपको बताई जा रही हैं। जैसे हमने ये फ्यूरान ले लिया, फ्यूरान का रिएक्शन जैसे पहले करा दिया गया किसके साथ में, ये आप एसाइलेशन का रिएक्शन करा दीजिए। CH3CO होल ट्वाइस O इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 लेविस एसिड होता है। ठीक, तो ये एसाइल ग्रुप जा करके इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेकेंड वाली पोजीशन पे। इसको नोट करो, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। जो अलग से समझना है या तो जो ना डिस्क्राइब करके रिएक्शन बताने हैं वो आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद में अगला रिएक्शन, अगर हम सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine करा दें, या तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है H2SO4। ठीक, तो यहाँ पे SO3H ग्रुप आकर के पूरा जुड़ेगा ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद में अगला अगर देखा जाए, ये रिएक्शन आपको बताया भी गया होगा वहाँ पे, अगर इसका रिएक्शन हम ब्यूटिल लिथियम से करा दें तो आर्थो वाली पोजीशन, मतलब जो सेकंड वाली पोजीशन है, वहां से ये क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को कुछ इस तरीके से। ठीक, फिर उसके बाद में इसी का रिएक्शन यदि करा दिया जाए किससे, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये क्या कर देंगे, O नाइट्रो ग्रुप आकर के इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस जो है अभी सेकेंड ईयर से लेकर के फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में भी काफ़ी रिएक्शंस आपने पढ़ा हुआ है। जैसे नेक्स्ट वाला रिएक्शन ये गटरमान रिएक्शन है, HCl सॉरी HCN है, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl अगर हम करा दें तो यहाँ पे फार्मिल ग्रुप जा करके इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से CHO। ठीक है, बात आ रही समझ में। एक और है, जैसे HgCl2 के साथ में अगर रिएक्शन कराएं, मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, तो यहाँ पे सेकंड वाली पोजीशन पे जा करके HgCl जुड़ेगा, ये कुछ ऐसे। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। ये इस रिएक्शन को और थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करा देंगे तो CO2H जा करके मिलेगा। नोट कर लो इसको। ठीक है, ये देखिए यहाँ वाला ये जो है फार्माइलेशन का रिएक्शन है, HCN HCl गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस करके। फिर ये देखेंगे तो एसाइलेशन का रिएक्शन है, लिखना चाहे तो आप एल्काइलेशन का भी रिएक्शन यहाँ पे लिख लो। ठीक है, RX इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3,
ये आप जा करके जोड़ दीजिए यहाँ पे सेकंड वाली पोजीशन पे आर या तो एल्किल ग्रुप, ठीक। फिर उसके बाद में SO3 मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड है या H2SO4 के रिएक्शन प्रेजेंस में भी कराया जा सकता है, तो आपका सल्फोनिक एसिड बनेगा फ्यूरान का। फिर उसके बाद में ब्यूटिल लिथियम लिए आर्थो वाली पोजीशन, आर्थो वाली पोजीशन कहने का मतलब हेट्रो एटम के जस्ट बगल वाली सेकेंड या तो फिफ्थ वाली पोजीशन से जा करके प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेंगे ना, आर्थो लिथिएशन आपको बताया गया था सेकेंड ईयर में। फिर उसके बाद में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर दे, ये तो आपका पूरा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब यही अटैक कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड पे, तो ये करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये आपका नाइट्रेशन का रिएक्शन है, या इसकी जगह पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, NO2+, ये कुछ इस तरीके से नाइट्रो ग्रुप जाकर के जुड़ गया। एक जो बचा हुआ है HgCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो HgCl जाकर के वहां पे जुड़ेगा, ठीक है। हो गया है इतना, लिख लिया है, लिखने के बाद में टेक्स्ट करो। ये जो बना हुआ है HgCl, इसका अगर हम रिएक्शन करा दें X2 के साथ में तो X जा कर के जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। X2 जो है वो हैलोजन, इसी का रिएक्शन अगर हम किसी, चूँकि मरकरी होता है वो मेटल होता है, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है ना वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए ये निकलने की कोशिश करते हैं और निकल जाते हैं, और करस्पॉन्डिंग जो हम लिए रहते हैं इलेक्ट्रोफाइल वो आकर के जुड़ जाता है। अगर हमको सिंगल हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, सिंगल हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, अभी इसके बाद में हम बताएंगे आपको हेलोजिनेशन किस तरीके से होता है, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर हमको 2 क्लोरोफ्लो ना या तो 2 हेलो फ्यूरान चाहिए, तो हम सबसे पहले HgCl2 से रिएक्शन कराते हैं, देन हेलोजिनेशन कराते हैं, तब हमको सिंगल हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट और केवल एक प्रोडक्ट मिलता है। और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट से बचने के लिए ये वाला मेथड हम यूज करते हैं कि ये ऐसे ये मेथड यूज करके हम एक चीज प्राप्त कर लें, ठीक है। इसको भी लिख लेना आगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाली जो हेडिंग डालोगे आप लोग वो डालोगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन लिखिएगा, फ्यूरान ऑन हेलोजिनेशन gives mixture of product, furan on halogenation gives mixture of product, mixture of product as ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। प्रॉब्लम लिखना है,
प्रॉब्लम नोट करो। आर्थो क्या ओ पे लोन, हाँ वो जैसे लोन पेयर ना लगाने को आप लगा दीजिए, वो अंडरस्टूड होता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहेगा। एक्चुअल में लोन पेयर लगाना वहाँ पे ज़्यादा कंपलसरी होता है जहाँ पे हम डिलोकलाइजेशन वगैरह दिखाते हैं। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ऑक्सीजन अगर एज एटम के तौर पे है, बॉन्डिंग कर रहा है, तो 2 लोन पेयर होगा। उसको आप लगाइए या ना लगाइए, अगर नहीं लगा रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है कि 2 लोन पेयर होंगे उनके पास में। ठीक है, ये देखिए ये वाला रिएक्शन कैसे होगा, इसको समझो थोड़ा सा। ठीक, देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं प्रॉब्लम के बाद में ये सोल्यूशन के तौर पे ब्यूटिल लिथियम लिए। ठीक, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा सेकंड वाली पोजीशन से और जा करके कुछ इस तरीके से बनाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड लिया है इन्होंने। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद में अटैक होगा, और अटैक जब होगा तो ये कुछ इस तरीके से क्या बनेंगे, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में ब्रोमिनेशन करा रहे हैं ये। ठीक, ब्रोमिनेशन कराएंगे तो आपको पता है कि 2 और 5 वाली पोजीशन प्रेफरेंशियली करती है। तो ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया ऐसे। ठीक, फिर ये आपका कौन सा है, ये ए, ये वाला कौन, नहीं ये नहीं होगा, ये बी होगा, बी, ये आपका ए, और ये वाला जो है आपका सी। फिर उसके बाद में क्या किया है, हीट किया है। हीट करने का मतलब ये कि यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक, डी कार्बोक्सिलेशन जब होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 ब्रोमो, ये आपका क्या हो गया डी, माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं CO2, 5 ब्रोमो फ्यूरान, 5 ब्रोमो फ्यूरान। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके बाद में जो है लिखना है गोमबर्ग रिएक्शन, साइंटिस्ट नेम है। गोमबर्ग रिएक्शन, फोर्थ वाली पोजीशन पे क्यों नहीं ऐड हुआ, कौन से में, Cl की बात कर रहे हो, थर्ड वाली की जगह पे वो फोर्थ वाले पर भी ऐड कर सकते हैं तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वो जो थर्ड वाला प्रोडक्ट बनाइए वो फोर्थ वाले पोजीशन के इक्विवेलेंट होगा, इसीलिए फोर्थ वाला जो है ऐड करके नहीं दिखाया गया है। उसकी वो जो थर्ड वाले पे ऐड हुआ है ना, उस पे बहुत ही कम जो है 5-6% के करीब में जो है मिलता है हमें प्रोडक्ट, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। फर्स्ट वाला जो है 2 क्लोरोफ्यूरान वाला, वो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है, 60% के अबव होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा वाला होता है ना 35-40% पाया जाता है, 35-35 के करीब में। लास्ट वाला जो है वो 4-5% पाया जाता है। गोमबर्ग रिएक्शन बताया जाए, टेक्स्ट करो, गोमबर्ग रिएक्शन बताएं। बोलिए, लिखिए फ्यूरान अंडरगोज गोमबर्ग रिएक्शन, फ्यूरान अंडरगोज गोमबर्ग रिएक्शन, फ्यूरान अंडरगोज गोमबर्ग रिएक्शन when treated with benzene diazonium salt
when treated with benzene diazonium salt, benzene diazonium salt benzene diazonium salt in alkaline medium, in alkaline medium, in alkaline medium, इसको pH भी लिखा जा सकता है। ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये अटैक इस तरीके से होगा। ये अटैक दिखाना आपको ज़रूरी नहीं है, बस आपके समझने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसे ही होगा। ठीक है, प्लस N2 प्लस एक्स माइनस, यही है आपका गोमबर्ग रिएक्शन। ये एरो दिखाना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैकेनिज्म का पाथवे नहीं। ठीक है, फ्यूरान अंडरगोज गोमबर्ग रिएक्शन when treated with benzene diazonium salt in alkaline medium, when treated with benzene diazonium salt in alkaline medium, in alkaline medium, वहां से ये पूरा जो है बॉन्ड, ध्यान देना, ऐसे रिएक्शंस आपको बताए गए हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में था। यहाँ से ये जब निकलता है तो ये इस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, फिर उसके बाद में एरोमेटाइज हो जाएंगे। एरोमेटाइज होने के बाद में जो है फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो रिडक्शन, रिडक्शन जो है वो बड़ा कॉमन सा है, नाम आपने सुना ही होगा इसका, फ्यूरान है। फ्यूरान का रिडक्शन हम H2Ni से कराते हैं, कैटेलिटिक रिडक्शन होता है H2Ni, Ni की जगह पे दूसरे मेटल्स भी लिए जा सकते हैं। ठीक, तो H2 गैस होती है तो इसके जितना मोल रिक्वायर्ड होता है वो ले लेता है। तो ये हमें यहाँ पे क्या मिलता है, THF ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लिखो। अगला है डील्स एल्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है डील्स एल्डर रिएक्शन, डील्स एल्डर रिएक्शन। लीस्ट एरोमेटिक होने के कारण जो है ये बिहेव करता है डाइईन की तरह। ठीक है, इसमें दो लाइन लिखना है, इसको लिखना डील्स एल्डर रिएक्शन में, फ्यूरान इज लीस्ट एरोमेटिक एंड बिहेव्स एज, फ्यूरान इज लीस्ट एरोमेटिक and behaves as
or die in and behaves as or die in behaves as or die in Diels-Alder reaction. Furan is least aromatic and behaves as die in Diels-Alder reaction. In Diels-Alder reaction. डाई इन डाइनोफाइल होता है, आपको याद होगा तो वहां पे बताया गया था। ये अभी रिएक्शन मत लिखना, ये नहीं लिखना है आपको। ये इस तरीके से रिएक्शन होता था, साइक्लो एडिशन या आप कह सकते हैं कॉमनली पेरीसाइक्लिक टाइप का रिएक्शन। ठीक, ये आपका क्या होता था, डाई इन हुआ करता था और ये क्या हुआ करते थे, डाई इनोफाइल। ठीक, इन्हीं दोनों को मिला करके ये हमें प्रोडक्ट या तो क्या मिलता था, एडक्ट मिलता था इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है कि हम इस डाई इन की जगह पर यूज करेंगे किसको, फ्यूरान को यूज करेंगे। ये कुछ ऐसे, ये फ्यूरान हो गया। इसका रिएक्शन हम डाइनोफाइल से कराएंगे। डाइनोफाइल में जो है मैलेइक एनहाइड्राइड ले लिया गया है। ठीक है, मैलेइक एनहाइड्राइड, ये कुछ इस तरीके से, ये हीट कर दीजिए इसको, डाई इन, इसको लिखो डाई इनोफाइल। ठीक, अटैक दिखाइए इनका। HBr एसिड लेने के बाद में इसको एरोमेटाइज कर देता है ये। अच्छा, एरोमेटाइज होगा तो कैसे होगा ये भी देख लो। नोट करो इसको, एरोमेटाइज किस तरीके से होता है HBr या एसिड लेने पे। या इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और लिख लेना इसी के साथ में, प्रॉब्लम करके दे रहा हूँ।
ए, फिर उसके बाद में HBr या H+ जो भी आप लिखना चाहें। नोट करो, और ये प्रॉब्लम लिखनी है और हो जाएगा ना, बस केवल दोनों पे जो है वो R सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया है। हो जाते टेक्स्ट करो। हो गया, ये प्लेबैक फेल्ड बता रहा है, इसको एक बार रिफ्रेश कर दो, हो जाएगा। बना लिए हैं, बन गया तो टेक्स्ट करो। ओके स्नेहा, विद बेंजाइन, बेंजाइन, बेंजाइन के साथ में भी इसी तरीके का रिएक्शन देते हैं, डील सिल्डर टाइप का ही कॉमन टाइप का रिएक्शन है इनका। ये ब्रिज्ड हेड ऑक्सीजन लग जाता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा एक, ठीक है, ये इसको ऐसे जोड़ दो इसमें। इसको आप समझना चाहें तो इस तरीके से समझिए, ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये बना दिया गया, ठीक है, ये अब चूंकि देखिए ये इधर से अगर आप देखना चाहें, ध्यान से देखना, तो होगा क्या, अभी इसको छोड़ दो, ऑक्सीजन को छोड़ दो, किस तरीके से है, 1 2 3 4 5 6, इधर देखो,
5 6 3 2 1 और ये 4। फिर उसके बाद में 4 और 1 के बीच में जो है वो क्या जुड़ा हुआ है आपका, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे P लिख दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट आपका बना हुआ है, ठीक है। ये मैकेनिज्म ये है कुछ इस तरीके से, डील सेल्डर वाला ही रिएक्शन है, कुछ अलग से नहीं है। ये क्या हो गया, ये रिएक्शन विद कार्बीन में ये देखिए, ये आपके सामने लिखा गया है कि ये साइक्लोप्रोपेनेशन का रिएक्शन होता है, ठीक है। किसका रिएक्शन, साइक्लोप्रोपेनेशन का रिएक्शन। आपको याद होगा पार्ट 1 में आपको बताया गया था कि जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका रिएक्शन जब हम कार्बीन से कराते हैं, ठीक, ये इधर से अटैक करेंगे, ये ऐसे जा करके 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेन कुछ इस तरीके से बनता है। वही सेम चीज़ है, CH2N2 जो है वो डाईएजोमेथेन होता है, उसको जब हम हीट करते हैं तो कार्बीन बनता है। कार्बीन जा करके
यहाँ पे आप दिखा सकते हैं या यहाँ पे दिखा सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक डबल बॉन्ड पे जो है दिखा दीजिए, साइक्लोप्रोपेनेशन का रिएक्शन देगा। ठीक है, ये दोनों इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। बन जाए तो बताओ। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। हो गया। कैनिजारो रिएक्शन डबल जेड होगा। कैनिजारो रिएक्शन, आपको पता है ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, उनका जब हम रिएक्शन कराते हैं ना, एक तरीके से वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का प्रोडक्ट देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे बनाया जा सकता है इसको, अभी अभी पहले वाले रिएक्शन में बताया। ठीक, बना सकते हैं इजीली, फरफ्यूरल बोलते हैं इसको। ठीक, फरफ्यूरल है, इसका प्रिपरेशन में भी बताया गया था, फरफ्यूरल। ठीक, OH माइनस। तो एक मोल क्या बनता है आपका, ये एक बार 2 मोल लिया जाता है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि 2 मोल रहता है कैनिजारो में। इसका 1 मोल क्या होता है, जा करके ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद में करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ये कुछ इस तरीके से। दूसरा वाला मोल जो है वो रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होने के बाद में करस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा आपका, एल्कोहल बनाएगा, मतलब CH2OH करके। ठीक है, ये रिएक्शन जो है सेकेंड ईयर में था आपके यहाँ बहुत डिटेल में। कैनिजारो ऐसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन नहीं, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में, या कह सकते हैं विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तब वो एल्डॉल देने लगेगा, कैनिजारो नहीं देगा। तो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं ऐसा एल्डिहाइड सेलेक्ट करते हैं जिनके पास में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो 1 मोल आप हमें क्या मिलता है। हाँ, क्या लिखाना है इसमें, अरे रिएक्शन पूछेगा, थ्योरी नहीं। ठीक है, ये सेकेंड ईयर में था डिटेल में। यहाँ पे बस इतना है कि ये जब फ्यूरान को जब हम इस तरीके से रिएक्शन कराते हैं, अच्छा आप सोच रहे हो कि ये कैसे आ गया, ये तो मैंने शुरू में बताया कि ये यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, HCN HCl, ये फरफ्यूरल मिल जाएगा, फरफ्यूरल के बाद में ये कुछ इस तरीके से। तो ये वाला रिएक्शन जो है ना, इसको तो मैंने आज शुरू में ही बताया कि ये वाला ऐसे होता है। ठीक है, गटरमान रिएक्शन होता है। ठीक है, गटरमान रिएक्शन।
पायराल मेथड ऑफ synthesis. Method of synthesis. इसमें नंबर 1 मेथड ऑफ सिंथेसिस में नंबर 1 बोला जाए, ऑन कमर्शियल स्केल पायरॉल इज ऑब्टेन्ड, ऑन कमर्शियल स्केल पायरॉल इज ऑब्टेन्ड on commercial scale pyrrole is obtained on commercial scale pyrrole is obtained by the fractional distillation of coal tar, by the fractional distillation of coal tar or OR, coal tar or OR, bypassing a mixture of ammonia, furan, and steam, bypassing a mixture of ammonia, furan and steam over a catalyst at 490 degree Celsius temperature, over a catalyst at 490 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एल्यूमिना जो होता है ये देखिए, प्रिपरेशन में जिनके मैकेनिज्म दिए गए हैं पढ़ने के लिए वही आपको बताया जाएगा डिटेल में, और बाकी का नहीं बताया जाएगा, एज यूजुअल जैसे आपको बताया गया है। ये सारे रिएक्शंस आपको याद करने हैं, याद करने के अलावा और कोई दूसरा मेथड नहीं है कि जब हम फ्यूरान को, अमोनिया को और स्टीम जो होती है भाप, इसको हीट करते हैं या पास करते हैं Al2O3, एक कैटलिस्ट होता है ना 490 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तब हमें क्या मिलता है, पायरॉल मिलता है एज अ प्रोडक्ट के तौर पर। ठीक है, रिएक्शन लिखो। दूसरा है पायरॉल कैन बी प्रिपेयर्ड by the action of ammonia, with acetylene, by the action of ammonia
विद एसिटिलीन, 2 मोल आप एसिटिलीन लेते हैं तो यहाँ से आपके टोटल जो है वो 4 कार्बन आ जाते हैं, ठीक। और ये पायरॉल का नाइट्रोजन यहाँ से आता है और फिर उसके बाद में हीट करने के बाद में हमको ये मिल जाता है कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट। एक छोटा सा और है, उसको भी लिख लेना। फोर कार्बन यहाँ से आते हैं आपके। छोटा सा एक और है, लिख लीजिए। पायरॉल में बी सिंथेसाइज्ड बाय जिंक डस्ट, पायरॉल में बी सिंथेसाइज्ड बाय जिंक डस्ट, पायरॉल में बी सिंथेसाइज्ड बाय जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, रिडक्शन ऑफ सक्सिनेमाइड, बाय जिंक डस्ट रिडक्शन ऑफ सक्सिनेमाइड, सक्सिनेमाइड, सक्सिनेमाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं किसके साथ में, जिंक डस्ट के साथ में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, पायरॉल एज अ प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। सक्सिनेमाइड वगैरह का स्ट्रक्चर जो है पूछते हैं काफ़ी, इसको याद रखे रहना। नॉर पायरॉल सिंथेसिस, नॉर पायरॉल सिंथेसिस। इसको हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट वाले टर्न पे होगा ये, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए इसको, अगले वाले टर्न पे बताएंगे। आज इतना ही रहेगा, आपका क्लास है इसमें, ठीक। धन्यवाद सभी को। नॉर पायरॉल सिंथेसिस ये अगले वाले टर्न पे होगा।